प्यारे बच्चों और अभिभावकों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आई होप यू विल बी फाइन। और जैसे कि आपको विदित है कि लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है और आज 4 मई है, तो हमें आगे भी इसी तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से ये जुड़े रहना होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 3 आपका कंप्लीट करा दिया था पिछले वाले लेक्चर में, और आज लेक्चर नंबर 4 की हम बात यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, आइए, प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज में आपकी 3 पार्ट दिए गए हैं और 3 में से प्यारे बच्चों मैं आपको 2 पार्ट कराऊंगा। यहाँ पर एक आपके होमवर्क के लिए होगा और जो इसमें कठिन पार्ट होगा वो मैं कराऊंगा, ठीक है ना। आप बाकी होमवर्क कीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, -5/8 प्लस -9/13 इज इक्वल टू -9/13 प्लस -5/8। तो करते हैं इसको हल, और यहाँ पर सत्यापित करने के लिए कहा है। तो हम यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमको 2 चीजें लेनी होंगी। बायां पक्ष, ये हमारा बायां पक्ष होता है, मतलब जो उल्टे हाथ की तरफ होता है, और ये हमारा दायां पक्ष होता है, दायां पक्ष। यदि हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएं तो हमारे क्वेश्चन की ये बात सत्यापित हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बायां पक्ष को हल करेंगे। ये बायां पक्ष है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष। तो बायां पक्ष आपका क्या है, -5/8 प्लस -9/13। करिए हल इसको। देखिए, हल करने के लिए आपको हमने तरीका बता रखा है कि चाहे तो आप इनके हर समान कर लीजिए अगर असमान हर है, या दूसरा तरीका आपका जो क्रॉस मल्टीप्लाई है कैंची वाली, वो आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको उदाहरण बतलाऊं कि यदि हमारे पास a/b है और प्लस में कोई संख्या c/d है, और अगर इसकी कैंची वाली या क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करनी है तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें कर देंगे। a की d में करी तो a गुणा d, फिर जो बीच में चिन्ह होता है प्लस या माइनस वो लिख लेते हैं। फिर उसके बाद b की मल्टीप्लाई c में करते हैं, b गुणा c, और बटे में फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चाहे b की d में कर लीजिए, चाहे d की b में कर लीजिए। इस तरीके से b इंटू d, ये हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। यही हम इसमें यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए देखिए, उन दोस्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई जो है 10-10 साल या 8 साल या कोई गवर्नमेंट जॉब में वो अपना लगे हुए तैयारी कर रहे हैं, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उन्हें समय नहीं मिल पाता। तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये, क्योंकि कभी जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं आर्ट साइड के जो है, तो वो 10th तक ही जो है मैथमेटिक्स पढ़ पाते हैं। 10th के बाद फिर उन्होंने जो इंटर की है, ग्रेजुएशन की है, फिर उसके बाद पीजी की है, तो काफ़ी अंतराल हो जाता है उस समय में, तो उनके माइंड में नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट्स को बताकर चला जा रहा है। तो आप कृपया इसको नोट भी करते जाइए और समझते जाइए, और यदि कहीं किसी को प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने फीडबैक। तो चलिए आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी कर लेते हैं। तो 13 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो 13 पंजे 65 हो जाएगा, तो माइनस के 65 हो गए यहाँ पर। आगे ध्यान दीजिए, फिर 8 की मल्टीप्लाई 9 में होगी और चिन्ह है हमारा माइनस, माइनस प्लस माइनस। ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब हमारा प्लस की गुणा माइनस में होती है तो हमेशा माइनस आता है, और जब माइनस की प्लस में होती है तो वो भी माइनस आता है। तो चलिए, यहाँ पर 8 निम 72 और बटे में 13 × 8 104, ये आपका यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो इन दोनों को हम जोड़ देना है। कैसे, देखिए -65 में जब -72 को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, चिन्ह तो माइनस आ जाएगा, जोड़ने पे 5 और 2 7, 7 और 6 13, तो कितना आ गया यहाँ पे प्यारे बच्चों, -137, और बटे में कितना है 104।
ये वाला अब आपका हो गया भैया बायां पक्ष। ठीक, यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं दाएं पक्ष की बात कि दाएं पक्ष में क्या है हमारा। देखिए दायां पक्ष क्या कहता है, क्या वो भी इसके इक्वल है या वो इनइक्वल है। तो दायां पक्ष आपका ये है 9, दायां पक्ष। देखिए दायां पक्ष यहाँ पर माइनस के 9/13 और प्लस के माइनस कोष्टक शुरू बटे 8। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले कोष्टक को समाप्त करना है। तो -9/13 और माइनस की प्लस में देख लीजिए, माइनस की प्लस में होगी तो माइनस का आएगा यहाँ पर चिन्ह, और फिर उसके बाद हमारा ये कोष्टक समाप्त हो गया 5/8। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इस 8 की 9 में और 13 की 5 में और फिर उसकी 13 की 8 में। तो 8 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा 72, माइनस के 72 और माइनस के 13 पंजे 65 और बटे में 13 अट्ठे 104। इस तरीके से देख लीजिए, माइनस के 72 और माइनस के 65 जब इनको ऐड करेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 6 13, ये माइनस के 137 और बटे में 104। ये आपका क्या आ गया, दायां पक्ष आ गया है। देख लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि क्या बायां पक्ष और क्या दायां पक्ष समान है। यदि समान है तो आप यहां पर लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और नीचे लिख देंगे आप यही सत्यापित करना था, यही सत्यापित करना था, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पार्ट था। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं, और अपना होमवर्क हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर ही सेंड करिएगा। चलिए, और देखिए इसे टीएलएम के माध्यम से यदि बात करें तो हम कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं। जैसे इसने यहाँ पर कहा, देखिए क्या कहा था इसने कि -5/8। ध्यान दीजिए, -5/8। फिर उसके बाद इसने कहा यहाँ पर कि यदि हम इस तरीके से ले लें, देखिए अगली संख्या है -9/13, और फिर उसके बाद इसने कहा कि यदि हम, ध्यान से देखिए बराबर के आगे इसने ऐसे कह दिया कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो क्या बराबर होंगे, तो देख लीजिए कि बराबर नहीं होंगे। केवल हमने क्या करा है, ऐसे ही तो चेंज किया है, ऐसे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, हमारे अंकों को कोई हमने छेड़छाड़ नहीं की है। तो हमारा क्या हो गया कि अगर ये चीजें हमारी किसके बराबर होंगी, ये हमारे इस वाले के बराबर होंगी। बिल्कुल, ये हमारा टीएलएम था। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो देखिए अब इसका थर्ड पार्ट ले लेता हूं मैं, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है। तो करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड पार्ट आपका, आप अपने एक्सरसाइज में चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है अपना पुराना वाला, कौन सा, बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष ये वाला है, तो ये आप ले लीजिए यहाँ पर -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। आगे ध्यान दीजिए, कोष्टक समाप्त कर लेंगे इसका, -4/7 और प्लस 1/4 प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस है ये चिन्ह और यहाँ माइनस है। तो आपको पता है, हमने बता रखा है कि जब कभी आपका प्लस को माइनस से भाग होगा तो हमेशा क्या आएगा, माइनस, और जब माइनस को प्लस से भाग होगा तो भी हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो जब इसका भाग इसमें हुआ माइनस का प्लस में, तो क्या आया यहाँ पर माइनस,
और माइनस की जब आ गई तो माइनस का इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं 7/16। आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। 4 चौक 16 और प्लस के 7 एकम 7, आगे बटे में 7 चौक 28 और माइनस के हमारे 7/16 चल रहा है। अब ध्यान दीजिए माइनस के 16 है और प्लस के 7 है, तो माइनस के 16 और प्लस के 7, तो ध्यान दीजिए माइनस वाले बड़े हैं, बड़े में से छोटे घट जाएंगे, तो 16 में से 7 जाएंगे 9 और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया बेटे, माइनस के 9 हो गया और बटे में कितना हो गया 28 और यहाँ पर हमारा 7/16। अब ये हमारे पास समीकरण या बायां पक्ष बनकर आ गया। चलिए नेक्स्ट और करते हैं इसको सोल्व आगे। तो बराबर में आपका अब इसकी मल्टीप्लाई, वही क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए 16 की 9 में 16 निम्मा 144। आगे ध्यान से देखिए 28 की 7 में करेंगे तो माइनस 7 8 56, हासिल को 5, 7 दूनी 14 और 5 19। तो हमारा यहाँ पर ये आ गया और बटे में देखिए क्या आ जाएगा, यहीं पर 28 की 16 में होगी तो 16 8 128, 28 हासिल को 12, 16 दूनी 32, 32 और 12 44, ये 448 हमारा आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस के 144 है और माइनस के 196 है, तो कर लीजिए इसको और आगे सोल्व। माइनस के 144 और माइनस के 196, तो चिन्ह तो माइनस आ जाएगा, 6 और 4 10, हासिल को 1, 1 और 4 5 और 9 14, हासिल को 1 और 1 3, तो ये आ गया हमारा माइनस 340 और बटे 448। ये यहां तक हमारा आ गया। अब ध्यान से देखिए और इसको छोटा परिमेय रूप में हम कर लेते हैं। तो इसको इस परिमेय रूप में करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक बार आप 4 से मल्टीप्लाई और कर लीजिए, देख लीजिए क्या आ जाएगा। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 8 32, 2 बच गया, 20 बन गए, तो 4 पंजे 20, ये इससे कट गया और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस के 85/112, तो ये हमारा क्या आ गया बिल्कुल। अब और ये आगे डिवाइड नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ ये हमारा क्या आ गया, यहाँ हमको बायां पक्ष प्राप्त हो गया, ये जो हमारा ये बायां पक्ष था। अब बात करते हैं आगे दायां पक्ष की। तो लिख लीजिए दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर, तो दायां पक्ष देख लीजिए क्या है, यहाँ बराबर में ध्यान दीजिए ये आपका दायां पक्ष है, माइनस के 4/7 और प्लस बड़ा कोष्टक शुरू 1/4 और प्लस 7/-16 बराबर। ये दायां पक्ष देखते हैं क्या बाएं पक्ष के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए, कहीं आपसे ना हो क्वेश्चन, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना, ताकि हम उसको देख लें और फिर अगली नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको उसके बारे में बताएं। और दूसरा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके राइट हैंड पर जो है घंटी का चिन्ह होगा, वहां पर उसको दबा दीजिए और उसी से आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन भी हमारे मिलते रहेंगे। जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएंगे किसी भी लेक्चर की, तो उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा। हमारे चैनल का नाम दैनिक पढ़ाई है। चैनल का नाम यहां पर मैं लिख देता हूं, दैनिक पढ़ाई, ये चैनल का नाम है हमारा। चलिए करते हैं इसको हल। देखिए कोष्टक को समाप्त कर लीजिए, तो 4/7 आ गया। आगे ध्यान से देखिए प्लस 1/4,
1/4 एज इट इज, और माइनस की जब प्लस में होगी तो -7/16, और आगे आ जाएगा -4/7 एज इट इज चल रहा है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 की 1 में करेंगे तो 16 एकम 16, और -4 सत्ते 28, और बटे में 16, 16 चौका 64। देख लीजिए यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब इसको देखिए और यहीं पर हम हल कर लेते हैं, -4/7 और प्लस माइनस के 28 हैं, और प्लस के 16 हैं। तो देखिए बड़े किसके हैं, माइनस के हैं, तो इसमें से ये घटेंगे, 8 में से 6 गए 2, और 2 में से 1 गया 1, तो कितना बच गया, -12 बच गए। यहाँ पर -12 और यहाँ पर बटे में 64 बच गए। क्लियर इतनी बात? आप ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे इस माइनस की जब प्लस में होगी, माइनस की माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणा माइनस बराबर यहाँ पर भी माइनस, ये होता है। तो यहाँ पर हमारा -4/7 और -12/64। इतनी बात क्लियर है? आई होप समझ में आ रही होगी बात आपको। चलिए नेक्स्ट, आगे ध्यान से देखिएगा। अब आगे क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, फिर मैं उसको अलग से और अच्छी तरीके से बताऊंगा। आगे देखिए 64 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो करिए, -4 चौक 16 हासिल को 1, 4 छिक 24 और 1 25। आगे -7 12 सत्ते 84, 7 के बारे में करेंगे हम, और बटे में आपका 7 की 64 में करेंगे, 7 चौक 28 हासिल को 2, 7 छिक 42 और 2 44। आपको देखो यहीं से अंदाजा लग रहा होगा, 448 पहले भी बटे में आया था, यहाँ भी आया था, तो डेट मीन्स क्या होगी, बिल्कुल बराबर होंगे पक्ष। चलिए और कर लेते हैं आगे। तो माइनस के 256 है और माइनस के 84 हैं। भाई माइनस के 256 है और माइनस के 84 हैं, इनको जरा जोड़ते हैं, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, चिन्ह तो हमारे पास कहीं का आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 6 और 4 10 हासिल को 1, 1 और 5 6 और 8 14 हासिल को 1, 1 और 2 3। तो ये हमारे पास आ गया बेटा माइनस के 340 और बटे में 448। यदि आप ध्यान करो तो देखिए यही संख्या यहाँ पर आई थी, और यही कटने के बाद जब हम इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, -85/112 आ जाएगा। और यही हमारा क्या है, दायां पक्ष है। यही हमारा क्या है, दायां पक्ष है। और यहाँ जब बायां पक्ष और दायां पक्ष समान हो जाएगा तो हम कह देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः करके, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, तो यह सत्यापित है। ये आपकी इक्वेशन बन गई। प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और ऑडियो में या वीडियो में कोई कहीं आपको प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल हमसे शेयर कीजिएगा, हमें बताइएगा। जब तक आप हमें नहीं बताएंगे कहाँ पर प्रॉब्लम है तो हम उसका निदान भी कर नहीं सकते। तो प्लीज गाइस बताइएगा हमें। चलिए ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, और तीसरा क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों ये होमवर्क के लिए है। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। ये आप हमें होमवर्क करके और किस पे दिखाएंगे बेटा, ये हमें आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखाएंगे। और यदि आप बेटे इसे टीएलएम के माध्यम से देखना चाहें तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को हमने कुछ टीएलएम इस तरीके से बनाया था कि देखो पहले वाली 4/7 और 1/4 और 7/16, ये इस तरीके, तो यहाँ पर इसको किसके बराबर करना था, इसके बराबर हमें करके लाना था। और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था, अगर आप टीएलएम के माध्यम से देखेंगे यहाँ पर तो केवल इसने ऐसे कहा है, देखिए अगर कोई 3 भाई हैं ए और बी और सी, ए और बी एक साथ हैं, ठीक है ना, और सी अलग है, ठीक है,
अगले वाले में क्या कहा, अगले में कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि ए अलग हो गया और बाद के दो भाई एक साथ। तो ये है तो तीन ही भाई जो है और बराबर रहेंगे जो है। ऐसा तो नहीं है कि अगर एक भाई दूसरे भाई के साथ हो गया तो कम हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे, रहेंगे तो बराबर। वही चीज यहाँ पर कही थी कि क्या ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हाय प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, यदि ए और बी दो क्या है परमेय संख्याएं हैं, यदि ए और बी दो परमेय संख्याएं हो और ए प्लस बी माइनस 15/11 हो तो b प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। b प्लस ए का क्या मान होगा। तो देखिए खूब अच्छी तरीके से हम जानते हैं, हमने अभी बतलाया था यहाँ पर कैसे, एक उदाहरण देकर बतलाया था